गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने बढ़ चढ़कर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया और एक्सेलेंट कमेंट्स दिए, अप्रिशिएट किया। इसका मतलब जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है सीएससी के लिए। फिर मेरे पास बहुत सारी ईमेल आई, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर पूरे साल के करंट अफेयर्स आप कर दो, हमें नहीं पता, बस हमें तो ये पूरे साल के चाहिए। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ और अपनी अक्षमता के हिसाब से, आप सभी को पता है कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर 65 ईयर्स का, उसकी अक्षमता से ज़्यादा कर रहा हूँ मैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको करंट जो है पूरे साल के करवाऊँ और आपको 110 प्लस 110 प्लस मार्क्स से ना जीएस पेपर 1 में क्वालिफाई कराऊँ प्रीलिमिनरी को। फिर कुछ बच्चों ने जो है आंसर राइटिंग करके मेरे को जो है, जैसे मैंने कहा था कि मेरे को भेजो मेल पे, तो बच्चों ने आंसर राइटिंग करके आंसर्स भेजे हैं। मैं उनको इवेल्युएट कर रहा हूँ और आपको पर्सनल फीडबैक दूंगा और आपको बताऊंगा मुझे पता चला है कि कितने गैप हैं, क्यों आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। तब आप जब लिखा है, जब मुझे पता चला कि कहाँ पे गैप है, वो सारे गैप हमने फिलअप करने हैं। ऐसे इंटरेक्टिव रहिए मेरे साथ। और मैंने आज 4 घंटे जो है अखबार में माथा पीछी की है। एक तो मैंने सारे क्वेश्चन निकाले और उसके बाद मैंने एक मॉडल आंसर लिखा जो ऑथिज की प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी जो है, इजराइल वार के बाद ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है ग्लोबल लेवल पे और इंडिया के लेवल पे, कि ऑथिज की जो प्रॉब्लम रेड सी में, उस पर मैंने मॉडल आंसर बनाया आज, आपको बताऊंगा फिर न्यूज में। तो अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये आपका एक क्वेश्चन है मेन एग्जामिनेशन का, एक प्रीलिमिनरी का क्वेश्चन है। ये वर्ल्ड लेवल पे इजराइल हमास वार, यूक्रेन रशिया वार, और ये तीसरी प्रॉब्लम है जो कि रेड सी में ऑथिज की प्रॉब्लम है, ये मिलिटेंट्स की बहुत बड़ी। अभी शुरुआत हुई है, एडिटोरियल में आया था। और आज ये जो है वर्ल्ड पेज पे भी है और अलग भी है, न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे मैंने पूरा के पूरा जो है एक मॉडल आंसर बनाया है। बाद में आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा, उसको दिखाऊंगा कि कैसे मार्क्स आते हैं, कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और कुछ मैंने क्वेश्चन इसमें निकाले। ये देखिए 18 दिसंबर को आया है, फिर ये दो न्यूज आ जाई है रेड सी पे। ये तीनों को मिला के आपने जो है कंपाइल करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कनेक्ट करना है तीनों को। और आगे जो न्यूज आएंगे फिर उनको उसमें वैल्यूडेशन करनी है। तब आपके 10 में से 7-8 नंबर आएंगे, नहीं तो 3-4 नंबर आते हैं आपके जनरली, जो डंप मटेरियल में से आप जब मटेरियल निकालते हैं ना। अब ये अब ये देखिए, इसमें मेन जो देख समझने की बात है इन तीन न्यूज में, एक तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए रेड सी की, और जहाँ पे ये अटैक कर रहे हैं यमन के जो मिलिटेंट्स हैं, यमन बेस्ड ऑथिस, ये कंटेनर शिप पे जो है अटैक कर रहे हैं, जो कि इजराइल से रिलेटेड है, क्योंकि उधर इजराइल हमास वार हो रहा है। तो ये गाजा स्ट्रिप्स के जो लोग हैं उनका साथ दे रहे हैं और अटैक कर रहे हैं मिसाइल से। तो ये सभी देशों के लिए, क्योंकि हमारा ईस्ट से वेस्ट को जो है ट्रेड जितना भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो सारा अफेक्ट हो रहा है। और मैं आगे बताऊंगा इसका जो है क्या, जो है इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अब ये क्वेश्चन आया है आपका 2023 प्रीलिमिनरी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएसए ने लॉन्च किया है रिसेंटली दूसरे कंट्री के साथ ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन। ये ऑपरेशन का नाम याद रखना है, कल ही आया ये ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन। इतना इंपॉर्टेंट है, टू टैकल द अटैक ऑफ यमन बेस्ड हौतीस मिलिटेंट्स लिंक टू इजराइल। जो कार्गो कंटेनर्स हैं इजराइल से जिनका लिंक है, उनको अटैक कर रहे हैं मिसाइल से, और उन्होंने चैलेंज किया है कि वी विल नॉट स्टॉप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। यूएसए, यूके, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन, सेशल एस्टेब्लिश्ड ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन। ये सारे कंट्री साथ हैं इनके। न्यू इंपॉर्टेंट मल्टीनेशनल इनिशिएटिव टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी टू इजराइल बाउंड शिपिंग कंटेनर। जब आप मेन में लिखेंगे ना, ये लिखना आपने, ये लाइन नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। आपने लोकेशंस लिखनी है कि एडन सी को जो है अरेबियन सी से हमारा ये जोड़ता है, वहाँ से हमारे जहाज जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। वो जो है इससे हमारे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इंडिया पे इम्पैक्ट आएगा, हमारा ऑयल जो है सप्लाई रुक जाएगी, महंगा हो जाएगा ग्लोबल लेवल पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, आपको सभी को पता है कि ऑथिस जो है मिलिटेंट्स हैं, दे आर अटैकिंग।
अब ये पार्लियामेंट में कल जो है डिस्कस हुआ है काफी, लंपी स्किन डिजीज। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं इस तरह की स्किप कर जाते हैं न्यूज को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट में डाटा दिया उन्होंने कि ये कैटल में आती है और कई लाख एनिमल जो है इससे मर गए और इन्फेक्ट हो गए। ये वायरल डिजीज है। देखिए, इट इज ए माइकोप्लाज्मा डिजीज, नो इट इज ए वायरल डिजीज दैट अफेक्टेड कैटल इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। देन इट इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स। इंसेक्ट जो है वो वायरस को ट्रांसमिट करता है कैटल में। देन इट काजेज फीवर, नोडुल्स ऑन द स्किन, ये स्किन पे नोडुल्स बनते हैं ना, उसी से इसका नाम पड़ा है लंपी स्किन डिजीज। देन कैन लीड टू डेथ ऑफ कैटल। ये कई लाख कैटल मर गए। कल डाटा आया पार्लियामेंट में कि ये इतनी भयंकर डिजीज फैली थी 2022 और 23 में। देन इट इज काज्ड बाय कैप्री पॉक्स वायरस, ये याद रखना अपने नाम, कैप्री पॉक्स वायरस। देन इट कैन बी ट्रीटेड विद गोट पॉक्स वैक्सीन। ये गोट पॉक्स वैक्सीन इसके लिए है, इसका आने के बाद कोई इलाज नहीं है, जानवर मर जाता है, लेकिन आने से पहले इलाज है। जैसे फुट एंड माउथ डिजीज में ऐसे ही है इसमें भी। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए। लंपी स्किन डिजीज इज ए वायरल डिजीज इन्फेक्टेड कैटल इन मैनी स्टेट्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइंस, हिसार हरियाणा, हैज मैन्युफैक्चर्ड इंडिजिनस लंपी प्रोवेकन वैक्सीन अगेंस्ट लंपी स्किन डिजीज इन कैटल। भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये पूछ सकते हैं, ये जो है फर्स्ट टाइम इंडिजिनस बनी है ये वैक्सीन, लंपी प्रोवेकिन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कल पार्लियामेंट में बोला है मंत्री ने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब ये साइंस पेज पे मैं रोजाना एक या दो क्वेश्चन लेके आता हूँ, हिंदू के लास्ट पेज पे आता है ये, और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ डू एनिमल सी इन द डार्क। कितना इंपॉर्टेंट है, अब ये साइंस है। अब इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा ये पूरा आर्टिकल। द एनिमल हैज रोड फोटोसेंसिटिव सेल्स दैट कंटेन विजुअल पिगमेंट्स अंडर डिम लाइट, दैट इज स्कोटोपिक विजन। भाई जो डिम लाइट में या अंधेरे में देखते हैं ना, उसको तो कहते हैं स्कोटोपिक विजन। और उसके लिए कौन से सेल्स हैं? रोड फोटोसेंसिटिव सेल्स। और जो दिन में जो है उनको जो दिखता है वो है कौन सेल्स, फोटोटॉपिक विजन, डे लाइट में। तो कितना इंपॉर्टेंट, ऐसे पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोड एंड कौन सेल्स इन एनिमल्स। देन रेटिनाज ऑफ द एनिमल्स आर एक्टिव बोथ डे एंड नाइट लाइक ह्यूमंस। ह्यूमंस भी ऐसे रात और दिन में देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। देन रेटिना ऑफ एनिमल्स कंटेन्स रोड एंड कौन सेल्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट आया अगेन साइंस पेज पे। The densely packed globular cluster known as NGC2210 in the Large Magellanic Cloud (LMC) in a composite image taken by James Webb Telescope released by NASA। ये याद रखना आपने, कौन सा टेलीस्कोप है? जेम्स वेब टेलीस्कोप और LMC। ये दोनों लाइन आपने याद रखनी है, इससे मैंने क्वेश्चन बना दिया। एज ए क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में निकाल के लाता है यूपीएससी का, इसलिए मैं निकाला है ये। Which of the following is related to composite image of NGC2210 in the Large Magellanic Cloud by James Webb Telescope by NASA? देन ये न्यूज़पेपर में फ्रीक्वेंट आ रहा है, रोजाना आपका आ रहा है, ज्ञानवापी मोस्क पे। ये केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अरे केस और है, मैं अभी बताता हूँ आपको। मथुरा में है, वो है शाही ईदगाह मॉस्क। इन दोनों का जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। आगे चलता रहेगा, ये पूरा साल चलेगा, इसलिए इससे आपने टच में रहना है। पहली स्टेटमेंट देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये 1991 का। इट मैंडेट्स रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन August 15, 1947। And second statement, this statement is correct. And second statement, disputed ज्ञान व्यापी मॉस्क इज लोकेटेड इन मथुरा। ये वाराणसी में है। मथुरा में कौन सी बताई मैंने? शाही ईदगाह मॉस्क। ये दोनों याद रखनी है, ये कंफ्यूज कर देता एग्जामिनर। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने ये एनालिसिस किया है, जब आपके फीडबैक आ रहे हैं, आपका करंट अफेयर्स में बहुत बड़ा गैप है, जिसकी वजह से आपके 88 या 90 मार्क्स लेने मुश्किल हो रहे हैं। उसका रीजन ये है, 95% बच्चे अखबार नहीं पढ़ते, ये पढ़ते हैं तो वो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मेरे रीडिंग कर रहे हैं। न्यूज़पेपर का मैं आपको वीडियो के माध्यम से रोजाना बता रहा हूँ कि कैसे आपने क्वेश्चन निकालने हैं और कैसे कनेक्ट करना है। प्रीलिमिनरी के क्वेश्चन भी निकालने हैं और इसको कनेक्ट करना है आपने मेन के साथ। मेन के कितने क्वेश्चन रोज दे रहा हूँ मैं?
जैसे रेड सी का दिया, कितने क्वेश्चन है। और एक चीज मैंने और एनालिसिस किया है कि आपके जो एस्से है उसमें जितने एग्जांपल्स आप दोगे यहाँ से न्यूज़पेपर से, उतने ही मार्क्स ज्यादा आएंगे, बिना एग्जाम्पल के मार्क्स नहीं आएंगे। तीसरा, आपके जितने भी ये आते हैं एनवायरमेंट से, एग्रीकल्चर से, करंट अफेयर्स में मेन में, उसमें रिसेंट एग्जाम्पल 2-3 साल के, जैसे कोई फ्लड पे दे दिया, कोई लैंडस्लाइड पे दे दिया, कोई आउटबर्स्ट पे दे दिया सिक्किम में लेक पे, ये सारे एग्जाम्पल्स दोगे तो ये एग्जामिनर आपका एक्सपेक्ट करता है, वो ढूंढेगा एग्जाम्पल्स को पेपर में। और जो डम्प्ड मटेरियल है ना राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में, उसको बार बार पढ़ने के बजाय इससे जो है नोट्स बना के, ब्रीफ नोट्स बना के मेरे साथ इसको न्यूज़पेपर को करो पूरे साल, आपके मार्क्स प्रिलिमिनरी और मेन में जो है आपका रैंक आएगा। थैंक यू वेरी मच।